नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। ड्राइविंग करते समय कुछ बेसिक चीजें सही से ना पता होने की वजह से कई बार इंडियन रोड्स और हाईवेज काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ना सिर्फ उनके लिए जो ये गलतियां करते हैं या जिनको ये बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं, बल्कि उनके लिए भी जो सही तरह से रोड्स पर चल रहे होते हैं। यही वाला वीडियो देख लो जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र से मिस्टर अक्षय ने शेयर किया था। ये एक 6 लेन रोड है जिस पर सभी गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं। हालांकि डैश कैम वाली कार, उसके आगे चल रही नेक्सॉन और उसके आगे चल रही महिंद्रा XUV 300 को मिडिल वाले लेन में चल रहे गाड़ियों को ओवरटेक करना था, इसलिए वो राइट वाले लेन में है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे एक बोर्ड भी देख सकते हो प्रॉपर, जिस पर लिखा हुआ है कौन सी गाड़ियां किस लेन में चलेंगी। बड़ी व्हीकल्स लेफ्ट में चलेंगी, जिन लाइट मोटर व्हीकल्स को नॉर्मल तरीके से चलना है वो बीच में चलेंगे, और जिन लाइट मोटर व्हीकल्स को ओवरटेक करना है वो राइट वाले लेन से ओवरटेक करेंगे। राइट वाले लेन में हैवी व्हीकल्स का आना मना है, ये भी साफ साफ बोर्ड पर मेंशन है। यार यहाँ पर हैवी व्हीकल के ड्राइवर ने तो किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की, वो अपने ही लेन में चल रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो थोड़ा सा आगे चलते ही एक कार ड्राइवर ने अपने गाड़ी को राइट वाले लेन में यानी फास्ट लेन में खड़ा कर रखा है, जिससे XUV के ड्राइवर थोड़ा सा पैनिक हो गए हैं और सेंट्रो को बिल्कुल टच होते हुए ये गाड़ी निकली है। आप देख सकते हो 1 सेकंड की भी देरी होती तो XUV और सेंट्रो में टक्कर हो सकती थी। इनफैक्ट डैश कैम कार के ड्राइवर ने सेंट्रो को पहले से देख लिया, इसलिए इन्होंने भी अपने गाड़ी को थोड़ा सा पहले से ही लेफ्ट में कर लिया। अगर इनकी नज़र पहले से ना पड़ी होती तो ये वाली गाड़ी भी सेंट्रो में बहुत आराम से लड़ सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये जो सेंट्रो के ड्राइवर हैं, उन्होंने अपने गाड़ी को राइट साइड में इसलिए खड़ा कर रखा है क्योंकि उनको लेफ्ट मुड़ना था। लेफ्ट टर्न इनका मिस हो गया, ये थोड़ा सा आगे चले आए और जब इनको अचानक से टर्न दिखा तो ये जिस लेन में चल रहे थे इन्होंने उसी लेन में अपने गाड़ी को रोक दिया है। और भाई ये चीज़ करना कहीं ना कहीं हाईवेज या एक्सप्रेसवेज पर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आपका कट मिस हो जाए, टर्न मिस हो जाए तो आपको आगे से जाकर यू टर्न लेना चाहिए। टर्न कितना भी लंबा क्यों ना हो, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, वो आपकी टेंशन है, दूसरों की टेंशन नहीं है। आप कहीं भी गाड़ी को ऐसे नहीं खड़ा कर सकते हो। ऐसे लोगों की वजह से कई बार काफ़ी बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ कर्नाटका से मिस्टर सौरभ गुर्जर ने शेयर किया था। यहाँ पर भी भाई अपने कार से एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं। लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ चल रही हैं, राइट वाले लेन में गाड़ियाँ चल रही हैं। हालांकि सभी गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है। और वीडियो में आप देख सकते हो डैश कैम वाले कार के जस्ट आगे एक व्हाइट कलर की होंडा सिटी भी चल रही है। अब थोड़ा सा ही आगे चलने के बाद हुआ क्या कि एक छोटा सा जानवर मीडियन से भागते हुए रोड को क्रॉस करने लगता है। हालांकि कार की वजह से ये रोड नहीं क्रॉस कर पाया और भागकर फिर से मीडियन पर चला गया। लेकिन इन सब ड्यूरेशन में हुआ क्या कि सिटी के जो ड्राइवर थे वो थोड़ा सा पैनिक हो गए और उन्होंने इसे बचाने के चक्कर में अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को थोड़ा सा लेफ्ट में घुमाया और इमरजेंसी ब्रेकिंग कर दी। अब जैसा कि डैश कैम वाले कार की स्पीड यहाँ पर ठीक ठाक थी, इन्होंने तुरंत ही स्पीड को बढ़ाया ही था। देखकर ऐसा लग रहा है ये 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पहुंच गई होगी। लेकिन जैसे ही ये फास्ट लेन में सिटी को रुकता हुआ देखते हैं, ये तुरंत ब्रेक अप्लाई करते हैं। लेकिन डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से इनको ना चाहते हुए भी अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमाना पड़ता है और कहीं ना कहीं डैश कैम वाली कार मीडियन में जाकर लड़ भी जाती है। हालांकि यहाँ पर इसका सिर्फ पहिया ही लगा था, गाड़ी पूरी तरह से मीडियन पर चढ़ी भी नहीं है और इन्होंने इसे तुरंत कंट्रोल करके लेफ्ट में कर लिया है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। डैश कैम वाली कार सीधा जाकर होंडा सिटी को बैक साइड से हिट भी कर सकती थी और अगर थोड़ा सा इसका स्पीड और ज्यादा होता तो मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में भी जा सकती थी। बिल्कुल उसी समय सामने से एक हैवी व्हीकल आ रही थी। ये दोनों गाड़ियां जब आपने सामने से लड़ती हैं तब किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन यहाँ पर वाकई में डैश कैम कार के ड्राइवर की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो भाई अब यहाँ पर होंडा सिटी के ड्राइवर पैनिक हुए हैं और इन्होंने सडन ब्रेकिंग कर दी है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, या कहिए पूरी तरह से गलत है। आप अगर हाई स्पीड में ओवरटेकिंग वाले लेन में इस तरह से चल रहे हो तो आप अपने गाड़ी को बिल्कुल भी रोड पर नहीं रोक सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि डैश कैम वाली कार बहुत ज़्यादा सिटी के पास में चल रही थी, इन्होंने ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था। लेकिन इसके ड्राइवर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दूर दूर तक तो कुछ दिख नहीं रहा था। और कहीं ना कहीं काफ़ी लेट में पता चला है कि होंडा सिटी रुक गई है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कई बार अंदाजा नहीं लग पाता है। तो कुल मिलाकर आपको इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको रोड पर ऐसे गाड़ी नहीं रोकनी है, इससे न सिर्फ आपका नुकसान होगा बल्कि दूसरों का इसमें जान भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही लापरवाही वाला एक और एक्सीडेंट देखिए, जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश से मिस्टर गौरव कुमार ने शेयर किया है। भाई ने बताया कि ये जो ब्लैक वाली फॉर्च्यूनर है वो एक फ्लाईओवर से होते हुए गाजियाबाद से हापुड़ की तरफ जा रही थी। इसका ड्राइवर गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में ड्राइव कर रहे थे और ये शायद मिडिल वाले लेन में चल रहे थे। ये एक 6 लेन का फ्लाईओवर था। अब होता क्या है, ड्राइवर अपने सामने वाले कार को ओवरटेक करते हैं राइट साइड से और जैसे ये थोड़ा सा आगे निकलते हैं, सामने अचानक से ये ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाती है। अब फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को पहले से यह ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं दिखी या क्या हुआ, ये उस समय ब्रेक लगाकर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाए और SUV सीधा जाकर ट्रॉली के बैक साइड में घुस गई। अब भाई आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी और आप रेगुलरली इंडियन हाईवेज पर या फिर रोड्स पर देखते भी आ रहे होंगे, ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ड्राइवर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए किसी भी तरह का रूल बना ही नहीं है।
ये आपको किसी भी लेन में चलते हुए दिख जाएंगे। इनफैक्ट रॉन्ग साइड में भी ये कई बार बीच रोड पर चले आते हैं और अनफॉर्चुनेटली इन पर किसी भी तरह का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया भी नहीं जाता है और इनकी वजह से कई सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। अब यही वाला एक्सीडेंट देख लीजिए कितना ज़्यादा मेजर है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो एक स्लो मूविंग व्हीकल है उसे ओवरटेकिंग वाले लेन में चलाया जा रहा है और ट्रॉली में ना आपको लाइट्स देखेंगे, ना रेडियम रिफ्लेक्टर्स देखेंगे और ना ही इसमें किसी भी तरह का कोई अंडर राइड गार्ड लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर रोड पर इसे काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से चलाया जा रहा है। बाकी फॉर्च्यूनर की हालत को देखकर ऐसा लग रहा कि इसके ड्राइवर को ब्रेक लगाने का टाइम ही नहीं मिला है। ये सीधा सीधा जाकर ट्रॉली के बैक साइड में घुस गए हैं, जिस वजह से इसका फ्रंट पूरी तरह से टूट कर अंदर घुस गया है। आगे की तरफ आपको कुछ भी सेफ नहीं दिख रहा होगा। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं आया, इसके पिलर्स वगैरह पूरी तरह से इंटैक्ट है। इनफैक्ट गाड़ी के टाइमली एयरबैग्स खुल जाने की वजह से इसको चला रहे ड्राइवर भी पूरी तरह से सेफ, उनको बिल्कुल भी चोट नहीं आई है। तो भाई इस तरह के एक्सीडेंट मेनली तब होते हैं जब आप किसी व्हीकल को ब्लाइंडली ओवरटेक कर रहे हो। मान लो ये 6 लेन रोड है, लेफ्ट साइड में गाड़ियां चल रही हैं, बीच में गाड़ियां चल रही हैं और राइट साइड में भी गाड़ी चल रही है जो आपको नहीं दिख रही है। अब आप अचानक से बीच वाले लेन में चल रहे गाड़ी को ओवरटेक करोगे बिना राइट साइड क्लियर किए, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि राइट वाले लेन में यानी ओवरटेकिंग वाले लेन में गाड़ियों की स्पीड तेज होती है, वहाँ पर ऐसे ट्रैक्टर्स या फिर हैवी व्हीकल्स नहीं चलाए जाते हैं। लेकिन इंडिया का सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, यहाँ पर आपको कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। इसलिए हमेशा ओवरटेक करते समय पहले अपने गाड़ी की स्पीड को कम करिए, ORVM चेक करके रियर साइड क्लियर करिए, फिर आराम से आगे का व्यू क्लियर करते हुए गाड़ियों को ओवरटेक करिए। थोड़ा सा भी आप अगर जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे तो दूसरों का नुकसान हो ना हो आपका जरूर हो जाएगा। ये अगला एक्सीडेंट देखिए जिसे महाराष्ट्र से महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के ओनर मिस्टर अक्षय ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई रात के समय अपने स्कॉर्पियो से NH6 अकोला अमरावती रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। रात का समय है, विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो है और सड़क पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो के ड्राइवर इसे स्पीड लिमिट के अंदर ही रखकर ड्राइव कर रहे हैं। अब जैसे ही ये कट को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे निकलते हैं, वैसे ही राइट वाले लेन में यानी ओवरटेकिंग वाले लेन में जंगली सुअर आ जाता है जो पहले से ही वहाँ पर पड़ा होता है। ऐसा लग रहा है किसी गाड़ी ने इसे हिट किया होगा और ये फास्ट लेन में ही पड़ा है। अब अचानक से इसे ऐसे सामने देखकर स्कॉर्पियो के ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग को थोड़ा सा राइट घुमाते हैं और गाड़ी मीडियन पर चढ़ते हुए पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है। आप देख सकते हो ये पहले मीडियन से लेफ्ट साइड में उतरी है, फिर स्किड होकर टर्न होते हुए ये वापस मीडियन पर चढ़कर ऑपोजिट लेन में चली गई है। Honey say, honey. हालांकि जैसा यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कोई तेज नहीं थी, इसे कंट्रोल्ड स्पीड में चलाया जा रहा था, इसी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ या फिर गाड़ी पलटी नहीं। नॉर्मली आप देखते होंगे हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ियाँ, खासकर स्कॉर्पियो जैसे गाड़ियों के साथ जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो वो आसानी से अनकंट्रोल होकर सड़क पर पलट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर स्पीड ज़्यादा ना होने की वजह से ड्राइवर ने सिचुएशन पर कंट्रोल किया है और किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो मीडियन को क्रॉस करके ये ऑपोजिट साइड में चली गई है और उस समय सामने से कोई गाड़ी आ रही होती तो काफ़ी बड़ा और भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। अगर हैवी व्हीकल होती तो हो सकता है स्कॉर्पियो के ड्राइवर को काफ़ी मेजर इंजरीज भी आ जाती इसमें। तो अच्छी बात है अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, गाड़ी भी बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई नुकसान नहीं आया है और ड्राइवर भी पूरी तरह से सेफ है। लेकिन इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, इसलिए कई सारे वीडियो में आपने देखा होगा क्रैश बैरियर्स को हाईलाइट किया जाता है, जो कि ऐसे हाईवेज के मीडियन पर होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इंडियन रोड्स पर तो इस तरह का सिचुएशन बहुत ही आम है, जिसमें कभी भी कुछ भी गाड़ी के सामने आ जाता है और ड्राइवर उसे बचाने के चक्कर में अनकंट्रोल हो जाते हैं, खासकर रात के समय जब विजिबिलिटी कम होती है। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।